साल 2025 खुशियां देगा या अभी भी आपको परेशान करेगा 2024 की तरीके से। कुछ लोगों का साल 2024 अच्छा गया, कुछ लोगों का खराब गया। 2025 में उम्मीद लगा के बैठे हैं क्या कुछ अच्छा होने वाला है या अब क्या कुछ वैसा ही रहने वाला है जैसा 2024 में था। क्या कुछ नयापन 2025 लेकर आ रहा है कन्या राशि वालों के लिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। तो चलिए जानते हैं 2025 कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस की। काम धंधा अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। जिसका काम अच्छा, जिसका बिजनेस अच्छा, उसकी दुनिया में हर चीज अच्छी। जिसके पास काम नहीं वो बेकार है। तो चलिए काम धंधे की बात करते हैं। तो कार्य, व्यापार, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, उसके लिए ये साल का प्रारंभ सामान्य रहेगा। यानी कि बहुत अच्छी शुरुआत आप नहीं कर रहे हैं। ओके ओके शुरुआत है साल 2025 की। आपके परिश्रम, आपकी मेहनत, आपके हार्ड वर्क के बावजूद भी सफलता धीमे धीमे प्राप्त होगी। सप्तम स्थान का राहु आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। यानी बिजनेस डावाडोल रहेगा, यानी कभी ऊपर तो कभी नीचे, यानी मजा नहीं आने वाला है। और आप कोई नया काम प्रारंभ करेंगे तो उसमें आपको झटका लग सकता है, दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो आपके गुप्त शत्रु भी आपके काम में टांग अड़ाएंगे। अप्रैल के बाद समय अनुकूल हो जाएगा। यानी चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, आपको अप्रैल के बाद ही थोड़ी सी शांति मिलेगी। अप्रैल के बाद ही आपकी गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी। अप्रैल 2025 के बाद ही आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। नौकरी करने वालों का संघर्ष कम हो जाएगा। कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो भी लोग बिजनेस करते हैं साझेदारी में यानी पार्टनरशिप में, उसके लिए भी समय अच्छा हो जाएगा, लेकिन अप्रैल के बाद। तो नौकरी वाले हों या बिजनेस वाले हों, थोड़ा सा संभल के रहिएगा साल के शुरुआती 3 महीनों में। बात करते हैं पैसा कितना आएगा। क्या पैसा खूब आएगा या पैसा कम आएगा। तो वर्ष आरंभ में आपकी संपत्ति के लिए भी समय अनुकूल है, लेकिन धीमे धीमे जब काम धंधा थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो फिर कमाई भी डिस्टर्ब रहेगी। तो आपको अप्रैल के बाद ही असली सफलता का मजा चखने का मौका मिलेगा। अप्रैल तक आप संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। गुरु का गोचर आपके जब पक्ष में आएगा अप्रैल के बाद, तो आप अच्छा कमा पाएंगे, अच्छा बचा पाएंगे, नौकरी व्यापार को अच्छे से चला पाएंगे, घर में मांगलिक और शुभ कार्य भी होंगे। यानी अप्रैल तक नौकरी हो, व्यापार हो या फाइनेंशियल पोजीशन हो, थोड़ी सी टाइट रहेगी। उसके बाद सब कुछ धीमे धीमे सही होता हुआ नजर आएगा। परिवार की बात कर लेते हैं। जब पैसों की कमी होती है तो परिवार में भी टेंशन बनी रहती है। धीमे धीमे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी कम कमाई का या आपके काम धंधे में थोड़ी सी प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा असर आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपके परिवार के अन्य लोग कमाने वाले हों, इसकी वजह से आप मैनेज कर लेंगे। गुरु की दृष्टि के प्रभाव के कारण परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। कहते हैं ना, कम खर्चे में भी आप गुजारा कर लेंगे। घरेलू वातावरण को अच्छा बना के रखेंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। कम पैसा आएगा, लेकिन आपके अच्छे व्यवहार से, अच्छी प्लानिंग से, अच्छे तरीके से पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि कम पैसे में भी आप अपने परिवार को सही तरीके से चला लेंगे, जिसकी वजह से घर का वातावरण अच्छा रहेगा। और आपको जीवन साथी के साथ थोड़ा सा प्यार से पेश आना चाहिए शुरुआती कुछ महीनों में, नहीं तो परिवार में थोड़ी सी किचकिच हो सकती है। अगर आपने अपने रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान दिया, अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ प्यार इश्क मोहब्बत को बनाए रखिए, ज्यादा आर्गुमेंट्स मत करिए, तो फिर दिक्कतें बहुत कम होंगी। कम पैसा में भी आप अच्छा जीवन जी जाएंगे। आपके संबंध अगर खराब हुए, रिश्ते खराब हुए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। काम के सिलसिले में आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन पैसा भले कमाएगा साल के शुरुआती दिनों में, लेकिन आपकी इज्जत बहुत बढ़ने वाली है, मान सम्मान रिस्पेक्ट बहुत बढ़ने वाली है, भाई बहनों का साथ मिलने वाला है, आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, आपके काम की तारीफ होने वाली है। ये सब कुछ अच्छा भी हो रहा है और इस सब का जो अच्छा रिजल्ट आपको अप्रैल के बाद देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं संतान पक्ष की। तो संतान के दृष्टिकोण से साल 2025 की जो शुरुआत है वो अनुकूल नहीं है। संतान की शिक्षा या संतान की हेल्थ को लेकर
आपको थोड़ा सा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, या मैं कहूंगा कि आपको हर काम सतर्कता से करना होगा। अप्रैल के बाद समय बहुत अच्छा है, बच्चों का भाग्योदय होगा, आपका भी भाग्योदय होगा, कमाई भी अच्छी होगी, परिवार में भी शांति होगी, जो लोग प्यार इश्क मोहब्बत से जुड़े हैं उनकी गाड़ी और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी। यानी अप्रैल के बाद ही शुभ समय आएगा आपके लिए। यह वर्ष बच्चों को लेकर सामान्य रहेगा, ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा अच्छा, ओके ओके रहेगा। स्वास्थ्य की बात की जाए, यानी हेल्थ की बात की जाए, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल का जो प्रारंभ है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अष्टम गुरु और लग्न स्थान पर राहु की दृष्टि के कारण छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी, आपको छोटी मोटी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी। मौसम बदलेगा, सेहत बिगड़ेगी, थोड़ी छोटी बड़ी परेशानियां चलती रहेंगी। बीमारियों को लेकर सावधान रहिएगा, खान पान अपनी डेली रूटीन पर ध्यान दीजिएगा। और जब गुरु का परिवर्तन हो जाएगा तो कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। राहु केतु के परिवर्तन के बाद भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि अप्रैल के बाद बढ़ जाएगी और अप्रैल के बाद छोटी मोटी सेहत की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी और आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फाइनेंस के रूप में भी मजबूत हो जाएंगे अप्रैल के बाद। करियर की बात, करियर कैसा रहेगा? तो करियर की दृष्टिकोण से यह वर्ष शुभ है। छठे स्थान पर शनि का प्रभाव कंपटीशन में, एजुकेशन में विजय दिला रहा है। कोई एग्जाम वगैरह है उसको आप बीट कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं। प्रॉब्लम्स आपके वर्क क्षेत्र में आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम से लड़कर आप काम भी कर लेंगे, यानी डरेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन प्रॉब्लम होने की वजह से काम डिस्टर्ब जरूर होगा, लड़ना पड़ेगा, बहसबाजी करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर चीजें थोड़ी बहुत सही होगी। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, बिजली संबंधी काम करते हैं, चाहे वो कुछ बेचते हैं या बनाते हैं, जो भी चीजें सेल से चलती है या लाइट्स या बैटरी से चलती है, उनके लिए ये साल अच्छा है। हार्डवेयर से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि एक तरफ आपने बोला कि काम धंधे में दिक्कत है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अब इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये है आपको पहले प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम से आप लड़ेंगे, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, अपना समय वेस्ट करेंगे, उसके बाद आप जीत जाएंगे। और अगर प्रॉब्लम आती ही ना तो एक लंबा समय लगता ही नहीं। तो यहाँ पर दिक्कत आपके साथ ये आएगी कि शुरुआती 3 महीनों में कि आपको लड़कर जीतना पड़ेगा। अब लड़ने में जो एनर्जी जा रही है वो तो वेस्ट हो रही है ना। एक होती है कि बस हाथ पे सफलता आ गई, एक हो गया कि सफलता लड़कर संघर्ष कर कर आपने हासिल की। तो आप कह सकते हैं सफलता के लिए भागदौड़ और संघर्ष बढ़ जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। जिनके पास नौकरी नहीं है नौकरी मिल जाएगी। अप्रैल के बाद उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं, यात्रा आपकी बहुत अच्छी हो रही है, ट्रैवल बहुत अच्छा हो रहा है। आप कह रहे हैं ना विदेश यात्रा भी कर सकते हो, विदेश से जुड़ सकते हो, विदेश से जाकर पढ़ाई लिखाई कुछ अच्छा कर सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, एमएनसी में नई जॉब पा सकते हैं। और इसके साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी बहुत अच्छी है अप्रैल के बाद साल 2025 में। धार्मिक कार्यों के लिए ये समय जो है, वर्ष का प्रारंभ उतना अच्छा नहीं, लेकिन अप्रैल के बाद आप काफी ट्रैवल करेंगे। खुद करें, अपने माँ बाप को या किसी को तीर्थ यात्रा कराएं, 4 धाम की यात्रा कराएं, थोड़ा सा भक्ति में भी मन लगेगा। हो सकता है अप्रैल के बाद आपके गुरु बना ले, अप्रैल के बाद आपकी मन एकदम से भक्ति भाव की तरफ ज्यादा जुड़ जाए। आप कोई ब्राह्मण है, आपके जो कुल गुरु हैं, आपके जो आसपास जो पंडित जी वगैरह रहते हैं उनकी सेवा करने लगे, पुजारी जी का आशीर्वाद ले लें। केले या पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बेसन के लड्डू का भगवान को भोग लगाइए, फिर आम लोगों में उसको बांटिए। और शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और राहु के मंत्रों का जाप करके आप इस साल के अशुभ प्रभावों को भी खत्म कर सकते हैं और बहुत सारी शुभता पा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह सितारे अच्छे नहीं हैं तो आपको परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। सीधी और सिंपल सी एक बात, मजबूत कुंडली ही आगे जाएगी। आप एक बात बताइए, एक रेस में आप उन्हीं लोगों को चुनते हैं ना जो प्रबल दावेदार हो, जो कमजोर होता है उसको साइड कर देते हैं। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली कमजोर हुई तो वो भी आपको 2025 में साइड कर देगी। यानी 9 ग्रह अगर आपके वीक हुए तो आप हर रेस में दौड़ेंगे जरूर लेकिन जीतेंगे नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर जीतना है तो अपने 9 ग्रहों को मजबूत बनाना ही पड़ेगा और इसके लिए आपके सामने है नंबर, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपनी कुंडली की जांच कराइए ताकि आपके 9 ग्रह आपको सफलता के घोड़ों पर बिठाकर सफलता का मजा दिला सके। अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, अपनी कुंडली की जांच कराइए और असली मजा लीजिए 2025 का मजबूत कुंडली के साथ। राधे राधे।